देखिए, दिल्ली में हुए धमाके ने कई सवालों को जन्म दिया है। कई सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से पर्दे इस पूरे केस की खुल रही हैं, उसमें ये सवाल सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस से आखिर ये सवाल क्या है और क्यों पूछे जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच में केंद्रीय एजेंसियों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या इस केस की गंभीरता को समझा नहीं जा सका था, या फिर बावजूद इसके केंद्रीय एजेंसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया? सवाल अब यह भी उठता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर को लेकर क्या कोई अलर्ट जारी किया था? अगर नहीं किया था तो फिर क्यों नहीं जारी किया गया था? जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर को लेकर क्या एक्शन लिया, क्या अलर्ट जारी किया? डॉक्टर उमर का फोन 7 नवंबर तक चालू था, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि उसे ट्रेस क्यों नहीं किया गया? ये कोशिश क्यों नहीं की गई कि उसके फोन को ट्रेस किया जाए, कुछ जानकारी उससे जुटाई जाए? अब सवाल अगला ये कि उमर जिस गाड़ी में घूम रहा था, उसकी जानकारी मुजम्मिल से पूछताछ में क्या मिली थी? क्या इस बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को जानकारी थी जब मुजम्मिल से पूछताछ हो रही थी? अब सवाल अगला ये भी है कि क्या उमर की कार को लेकर कोई हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया गया था? ये बहुत ही बुनियादी और बहुत ही सीधे सधे हुए सवाल हैं, जिनका जवाब जम्मू कश्मीर पुलिस को देना चाहिए। अब एक और सवाल ये कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस को ये पता था कि उमर के पास और विस्फोटक सामग्री है? क्योंकि जिस गहनता से अगर जांच की जा रही थी, तो इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर निकलकर सामने आया था। या तो इन्हें नजरअंदाज किया गया, या उनकी गंभीरता को समझा नहीं गया। आखिर क्या वो लापरवाही रही, क्या वो चूक रही, जिसकी वजह से यहां दिल्ली में वो कार में धमाका हुआ और 12 लोगों की जान चली गई? क्योंकि तालमेल की कमी और लापरवाही और कहीं ना कहीं जो नजरअंदाज कई चीजों को किया गया, वो खुलकर तो सामने आ रही है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए आसिफ, हमारे साथ उनका रुख करती हूं मैं। आसिफ, ये बहुत ही बुनियादी सवाल हैं और बहुत ही सधे हुए से सवाल हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब उनके पास इस तरह के इनपुट्स थे तो अलर्ट क्यों नहीं जारी किया गया? केंद्रीय एजेंसियों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल शिरीन, देखिए जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अगर ये मामला केवल एक मॉड्यूल का था जिसमें कुछ वाइट कॉलर, जिनको वाइट कॉलर आतंकी कहा जा रहा था, और वो ये संदेह था कि वो सिर्फ रेडिकलाइज हुए हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो वहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जिस तरीके के तथ्य अब सामने आ रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसमें ये कहा गया कि मुजम्मिल को 30 तारीख को ही अरेस्ट किया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि जो मुजम्मिल है वो 7 या 8 तारीख को गिरफ्तार हुआ, और आदिल जो कि सहारनपुर से पकड़ा गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद पकड़ा गया है। विस्फोटकों की बात सामने आई थी, AK-47 राइफल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से मिली थी, उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था। हम कल से जब इस मामले की जांच कर रहे हैं, ज़मीन पे उन दोनों परिवारों से मिले हैं। मुजम्मिल के परिवारों ने तो साफ बोल दिया कि 14 दिन पहले उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। यानी मुजम्मिल अपने परिवार के साथ जो आखिरी संपर्क था वो 14 दिन पहले टूट गया था। जबकि अगर उमर की बात करें तो उमर के परिवार ने तो ये बोला कि शुक्रवार को आखिरी बार उससे बात हुई थी, और उसको ये बोला गया कि पुलिस दबाव बना रही है कि उसको पुलिस के सामने पेश होना है, और उसने ये वादा किया था। ये उन्होंने परिवार की तरफ से हमें बोला गया कि उसने बोला था कि वो 2-3 दिन में वापस लौटकर पुलिस के साथ ये मामला सुलझा लेगा। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस उमर के संपर्क में थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो उनके निशाने पे था। लेकिन अगर उमर का फोन ऑन था तो वो ट्रैक क्यों नहीं हुआ? आखिर गाड़ी में जो विस्फोटक हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस को पता था? जैसा आपने खुद बोला कि क्या ये माना जा रहा था कि उसके पास कोई विस्फोटक नहीं है, या कोई आईडी बना हुआ नहीं है, कोई धमाका नहीं होगा, या इस पे चल रहा था पूरा जांच? लेकिन जिस तरीके से अब लाल किले के सामने जब ये धमाका हुआ और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं अब देखिए इनका जवाब जम्मू कश्मीर पुलिस आगे किस तरीके से देखेगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आप इस पर नजर रखिएगा। आसिफ, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।